अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 1। इसमें आपको टोटल 100 MCQ मिलेंगे जो कि बिल्कुल BPSSC के पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस पे न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। और जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट चलता जाएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज है सेट 1। पहला सवाल है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इसमें आपको आंसर को खुद से चेक करना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। दूसरा सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, ऋग्वेद। आंसर इज बी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा सी, कुशीनगर में। आंसर इज सी। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा आंसर इज ए, तमिलनाडु। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इसका सही आंसर होगा डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा डी, अमरकंटक। आकस्मिक निधि की राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा सी, प्राक्कलन समिति। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, 5। उच्चतम न्यायालय में जो संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 371। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, भोजपुरी। जबकि उर्दू, नेपाली और कोंकणी
को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है अभी तक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए सकल प्राथमिक घाटा। यदि सकल राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष अवशेष सकल प्राथमिक घाटा कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व दिया जाता है। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। इसका सही आंसर होगा बी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है सी 65.5%। अगर सबसे न्यूनतम महिलाओं साक्षरता वाला राज्य तो वो हो जाएगा बिहार। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसका सही आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। शक्ति का मात्रक है। इसका सही आंसर होगा सी वाट। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी बैरोमीटर। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। आंसर इज बी। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को स्रावन करती है? इसका सही आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। इसका सही आंसर होगा बी सोडियम थायोसल्फेट। डेविस कप का किस खेल से संबंध है? इसका सही आंसर है ए लॉन टेनिस। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। इसका सही आंसर होगा ए सीवी रमन। स्केटिंग ऑफ लाइट के लिए इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही आंसर है बी रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मेलन है?
इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका सही आंसर है डी कोपरनिकस ने। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी विषुवत रेखा पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर होगा बी एंडीज पर्वत। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका सही आंसर होगा सी जहांगीर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आप लोगों को बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुआ था? जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इसका सही आंसर होगा बी सिकंदर लोदी। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? इसका सही आंसर होगा ए तुलसीदास। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 सीमावर्ती सूची में शामिल है? इसका सही आंसर होगा ए दंड प्रक्रिया। जादूगोरा प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा डी यूरेनियम के लिए जो है जादूगोरा प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जबकि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा सी कृष्णा नदी पर। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा सी तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी बिक्री कर। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1976 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर होगा ए 1872 ईस्वी। 2011 की जो जनगणना थी वो आप लोगों को बताना है वह कौन सी जनगणना थी।
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। इसका सही आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। OMR का तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। भांगड़ा किस देश का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए, पंजाब। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? इसका सही आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, एंटोमोलॉजी। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। इसका सही आंसर होगा डी, 120/80। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन ए। एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, एड्स पहचानने के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? इसका सही आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नांकित में से किसका सम्मेलन नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अठारह का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका सही आंसर होगा ए, बेगम ऑफ अवध। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर होगा बी, वल्लभाचार्य ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए, बाहुबली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
इसका सही आंसर होगा डी, नाइजीरिया रबात, ये गलत है। जबकि घाना आकड़ा, केनिया नैरोबी और नामीबिया विंडहाक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइजीरिया रबात। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी, इसका सही आंसर होगा ए, अत्यधिक उष्णता के लिए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, इसका सही आंसर होगा डी, राज्यों का संघ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 25। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर होगा सी, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 301 के तहत है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, सांसद द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका सही आंसर होगा डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये तीनों अलग हैं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये तीनों से अलग है, भिन्न है। मृगमरीचिका का कारण है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका। ध्वनि का वेग सर्वाधिक या अधिकतम होता है? इसका सही आंसर होगा सी, धातु में। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, आयन मंडल अर्थात आयनोस्फीयर में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर होगा डी, टोंसले ने। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, 22 मई को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ये भी बिल्कुल सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इज डी,
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा द्वैतवाद का जो थे मध्वाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलन नहीं है? पूछा है, नहीं है। भारतीय संविधान से संबंधित राज्य के अनुच्छेद 371 का को नागालैंड, ये बिल्कुल सही है। 371 को असम, ये भी बिल्कुल सही है। 371 गो मेघालय, ये गलत है। 371 गो आंध्र प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। यहाँ पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आइसो बार वायुदाब को मापता है, बिल्कुल सही है। आइसो हाइट ऊंचाई को मापता है, ये भी बिल्कुल सही है। आइसो बात गहराई को नापता है, ये भी बिल्कुल सही है। आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी, एड्रीनिलीन। भारी मशीन का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, ग्रेफाइट। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर होगा गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर ने। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा ए, बक्सर का युद्ध। जो कि बक्सर का युद्ध बताना है आपको कि कब लड़ा गया था। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? इसका सही आंसर होगा डी, केसी वियर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, किसी भूभाग को सम्मिलित द्वारा, जन्म के आधार पर भी की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी की जा सकती है, किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये इस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज डी। और 90 से लेकर 100 तक आपको मैथ मिलेंगे, जो कि आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। और इसका पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन के नीचे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जितने भी हैं 90 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सारा मैथ और रीजनिंग को इंक्लूड किया गया है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका डिस्कशन भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद। एक वीक में
हम 2 टेस्ट सीरीज इस पर कंटिन्यू इंक्लूड अपलोड करते जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।